जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना है। सदन में आज भी हंगामे के आसार है। राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस आज प्रदर्शन भी कर सकती है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का आज तीसरा दिन है और सदन में आज भी हंगामे के आसार। राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस आज प्रदर्शन कर सकती है और बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन है क्योंकि आज सदन की कार्यवाही के दौरान अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चा होगी। और आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना है। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सीधा जान लेते हैं। आज विधानसभा की कार्यवाही का तीसरा दिन है, लेकिन देश के जिस तरीके से हालात बने हुए हैं अनुराग जी, और दिल्ली में जिस तरीके की घटनाक्रम हो रहा है, उसका असर आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में कितना देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप जो बात कह रहे हैं उसी का सबसे ज्यादा असर आज विधानसभा में देखने को मिलेगा। हालांकि आज अनुपूरक बजट आना है, उस पर चर्चा होनी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक औपचारिकता रहेगा और सरकारी तौर पे वो कामकाज जो है कर लिया जाएगा। पर दूसरी तरफ अगर आप देखें मध्य प्रदेश विधानसभा की, तो जिस तरह के कल हालात बने हैं उसके बाद तस्वीरें बहुत बदली नजर आने वाली है। महेश परमार जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि जिस तरह के हालात है उसमें किस तरह की स्थितियां आगे बनेंगी। महेश भाई, उनसे हम बात करते हैं थोड़ा। ये जिस तरह से कल का पूरा घटनाक्रम रहा और उसके बाद में अगर हम बात करें तो आज क्या स्टेप कांग्रेस के रहने वाले हैं? कल आप लोग नाराज नजर आए, मुख्यमंत्री के कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते नजर आए। आपने देखा पूरे देश में छात्र गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते, किस तरह बर्बरता उनको मारा गया, पूरा विश्व में हमें कलंकित किया धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्री ने। जब हमने विधानसभा में इस बात को रखा तो सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि छात्र तो देशद्रोही है, ये इनकी रीति नीति है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग। कल नेता प्रतिपक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए तो हमने वो सब तय, और अभी आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो रणनीति तय की उस रणनीति में हम चलेंगे, लेकिन निश्चित रूप से छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आपने देखा छोटी छोटी हमारी बहनों को, बेटियों को किस कदर पुलिस के भेष में गुंडों को भेजकर पिटाई की गई है। निश्चित रूप से मुझे लगता है आजादी के बाद इस तरह का कुकृत्य नहीं हुआ। विधानसभा की कार्रवाई में कितना इसका असर दिखने वाला है? आज पूरा असर दिखेगा इस पे। पूरे देश की भावी पीढ़ी का सवाल है। आज आप देख रहे हैं पूरे साल भर छात्र मेहनत करते हैं ईमानदारी से, उनके परिजन एक पाई जुटाकर उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाते हैं, और ये इस तरह पेपर लीक करते तो फिर गुंडाई करते हैं। तो आज पूरा असर रहेगा इस चीज का, इसका पूरा असर दिखेगा, ये कहना है महेश परमार जी का। यानी जैसा माहौल गर्म नजर आ रहा है पहले से ही, वही परिस्थितियां कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आएंगी। क्योंकि आप देखेंगे लगातार, मैं आपको मध्य प्रदेश विधानसभा की तस्वीरें भी दिखा दूं, जो भी तमाम चेहरे आ रहे हैं वो एक अलग मूड में यहाँ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में विधायक दल की जो है अंदर बैठक भी चल रही है कि आज की रणनीति क्या होने वाली है, क्योंकि एक तरह की एक बड़े स्तर की नाराजगी कांग्रेस जता रही है, कह रही है कि छात्रों के साथ जो कुछ हुआ वो आजादी के बाद पहली बार हुआ है। हीरालाल रावत जी हमारे साथ हैं। सर, जो पूरी परिस्थितियां बनी है उसके बाद में आज की विधानसभा की कार्रवाई पे कल के घटनाक्रम का कितना असर होगा दिल्ली के? बिल्कुल, मध्य प्रदेश और देश में जो छात्र छात्राओं की जो जेन्युइन मांग है कि परीक्षाओं, जो भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए, जो घोटाले हो रहे हैं, जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए, और जो उसके लिए दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार न तो फर्जी जो परीक्षा, जो घोटाले हो रहे हैं, न जो पेपर लीक हो रहे हैं, उनके ऊपर रोक पाने में सरकार पूरी तरह नाकामयाब है, और उसके लिए देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरह जिम्मेदार है, और उनको जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। जब देश का युवा बदलाव की मांग कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री होना चाहिए जो भ्रष्टाचार रोके, परीक्षाओं में पारदर्शिता लाए, लेकिन सरकार की हठधर्मिता है कि कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति को बीजेपी सरकार, मोदी सरकार संरक्षण दे रही जो आज पेपर लीक के लिए जिम्मेदार है। थैंक यू। तो हीरालाल जी थे, उनका भी कहना है कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस में अगर हम बात करें तो जितने विधायक, हालांकि शुरुआती दौर में कांग्रेस के ही आते हैं क्योंकि कांग्रेस विधायक दल की बैठक है अंदर नेता प्रतिपक्ष के कमरे में, और वहीं पर ये रणनीति बन रही है कि आगे का घटनाक्रम क्या रहने वाला है। पर आप एक बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अगर देखें पूरी परिस्थितियां, तो आपने भी जैसे कहा कि आज की कार्रवाई पे पूरा असर कल के दिल्ली के घटनाक्रम का रहने वाला है, और वही तस्वीरें कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पे यहाँ पर नजर आ रही हैं। और आप देखेंगे जैसे ही कार्रवाई शुरू होगी वैसे ही यहाँ पर हंगामा भी पूरी तरह दिखने वाला है। जी
तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर हंगामा भी देखने को मिलेगा। अनुपूरक बजट को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं। इस पर क्या कुछ आज बहस हो सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अनुपूरक बजट को लेके भी जो है चर्चा होनी है। जिस तरह से अनुपूरक बजट है उसके साथ में एक और बड़ी बात है, अगर आप पूरे की पूरे अपडेट को देखेंगे तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुपूरक बजट के साथ साथ सरकार की कर्ज लेने की तैयारी भी है और कांग्रेस पिछले 4 दिनों से मांग कर रही है कि इस मसले पर जो है वो श्वेत पत्र जारी किया जाए। कांग्रेस ने ये कहा है कि आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की जो भी है और उसमें एक स्थिति को स्पष्ट किया जाए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम अनुपूरक बजट की भी बात करेंगे तो जो कर्ज का मामला है उस पर सरकार को कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस विधायक घेरते नजर आएंगे और वो परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं हंगामेदार होगी। पर महत्वपूर्ण यह है कि क्या तब तक के विधानसभा की कार्रवाई चल पाएगी या नहीं, और ये भी एक सवाल जो है वो हम हीरालाल रावत जी से कर ही लेते हैं कि इस पूरी परिस्थिति में क्या जो निश्चित क्या अनुपूरक बजट भी आने वाला है। हीरालाल जी, ये निजीकरण शिक्षा का औद्योगिकरण बढ़ रहा है और ये देश के भविष्य के लिए खतरा है, मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए खतरा है और शिक्षा की गुणवत्ता इससे गिर जाएगी। आज अनुपूरक बजट आने वाला है, उसके पहले सरकार लगभग 6,000 करोड़ का और कर्ज ले रही है। ये आर्थिक स्थिति को लेकर कैसे देख रही है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार जो करोड़ों रुपए का जो बजट ले रही है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये सारा पैसा आज मध्य प्रदेश के ऊपर अगर देखा जाए तो 5.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया है। ये सारा पैसा जो कर्जा ले रही है सरकार कहाँ जा रही है? सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पुल बन रहे हैं और लोकार्पण के 2-4 दिन बाद गिर जा रहे हैं, सड़कों पे गड्ढे हो जा रहे हैं। अतिथि शिक्षक और जो वर्ग 1 वर्ग 2 के शिक्षक भर्ती अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। तो न तो बेरोजगार युवाओं को सरकार रोजगार दे पा रही है, न अच्छे कॉलेजेस और अच्छी यूनिवर्सिटीज खोल पा रही है। सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है और अनुपूरक बजट कहीं न कहीं ये भी बजट के पैसे का, जनता के पैसे का सरकार जो विज्ञापन के नाम पे करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च कर रही है, तो सरकार बजट लाकर और इस पैसे का दुरुपयोग कर रही है और जनता के साथ धोखा कर रही है। जी। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो है आप देखेंगे तो आज 3 बड़े मुद्दे हैं। एक छात्रों के साथ जो छात्रों पर लाठीचार्ज, वो दूसरा बड़ा मुद्दा यूसीसी का विरोध कांग्रेस कर ही रही है और तीसरा अनुपूरक बजट के संदर्भ में कर्ज की बात। इन 3 मुद्दों पर सदन गरमाएगा, जमकर हंगामा होगा और जिस तरह के आसार दिख रहे हैं आप मान के चलिए कि पूरा की पूरा सत्र आज हंगामे की भेंट भी चढ़ सकता है। तो पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। नजर बना के रखिएगा अनुराग जी, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।